अब आपको ये तो विश्वास हो गया कि कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त या उनसे परिचित संत जो उनको देख चुके आंखों से, उसके अतिरिक्त पृथ्वी पर किसी के पास ज्ञान नहीं है, कि वो कोरा अज्ञान ढो रहे हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में आपको परमात्मा की महिमा सुनाते हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा। तत् तत् राम, तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी वो पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कोई भी देव नहीं है, वो वास्तव में परमात्मा नहीं है। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि जो 16 नंबर श्लोक में दो भगवान सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में जानकारी दी है, वो उनसे भिन्न है, वो उत्तम पुरुष तो अन्य है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जा सकता है। अपुण्यात्मा विशेष एक एक शब्द जो होते हैं सदग्रंथों के, वो बहुत गहराई और रहस्य से भरे हुए होते हैं, उनको तत्वदर्शी संत ही बता समझा सकता है। जन साधारण या ये ऋषि महर्षि जिनको हम बड़े विद्वान माना करते थे, तो बिल्कुल बालकांते भी गए गुजरा ज्ञान था इनका। ये भक्ति मार्ग से कति अपरिचित थे, हठ योग सिद्धियां प्राप्ति करना इनका यही अज्ञानता का मार्ग था। इसी कारण से ये हुआ बाई का ज्ञान जनता को देकर चले गई। अब इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इन दोनों से भी भिन्न है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। अब ये एक बहुत ध्यानपूर्वक सुनना कि उसको भगवान कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। जैसे आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब हम भगवान राम परमात्मा इन सभी को कहते हैं। विष्णु जी भी भगवान हैं, शंकर जी भी भगवान हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान हैं, परमात्मा है। और सरपुरुष ज्योति निरंजन भी भगवान है, अक्षर पुरुष भी भगवान है। और अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि वास्तव परमात्मा उसी को कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है। इनको भी हम भगवान कहते हैं, इनको भी स्वामी, भगवान माने स्वामी, मालिक, प्रभु, ईश, गॉड, अल्लाह, खुदा, ये उसी परमेश्वर के पर्यायवाची और भाषा भिन्न नाम है। श्री विष्णु पुराण श्री विष्णु पुराण में श्री विष्णु पुराण में कहा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो
पुरुष है, पुरुष माने प्रभु। वो फर्स्ट इंप्रेशन तो लगे है जैसे ही भगवान जैसा है। अब यहां विष्णु जी, विष्णु पुराण में इस काल को विष्णु कहते हैं, कहा, क्योंकि ये अपने वास्तविक रूप में जो गीता जी का ज्ञान देते समय अर्जुन को जो वास्तविक रूप दिखाया कि मैं काल हूं, मेरा ये स्वरूप है, गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में, और 47-48 में श्लोक में कहा है अध्याय 11 के में कि अर्जुन ये मेरा जो काल रूप है तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, और ना किसी वेदों से, और ना कोई आगे देख सकता, और ना किसी क्रिया से, ना वेदों से, ना जप तप से, ना किसी यज्ञ से मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि ये मेरा एक अटल नियम है, अविनाशी नियम है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। उसी के लिए ये काल क्या करता है, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन देता है। इसलिए ये डिसीजन भ्रमित होकर के इसी काल के पुत्र विष्णु या शिव या ब्रह्मा को ही भगवान और सर्वशक्तिमान मानने लगे। अब यहां विष्णु पुराण का वक्ता ने विष्णु को यानी उस काल को ही विष्णु मानकर उसकी महिमा कही, और आगे चल के इसी में कहा कि उस विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश से और परमात्मा है, और उससे उस अन्य परमात्मा है जो यहां का कंट्रोलर है। और फिर बताया है कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रकृति से और काल ब्रह्म से भी एक और परमात्मा है। ऐसे ये उलझ पुलझ ज्ञान इनके पास था। यहां पर ये विष्णु जी को, उस काल को विष्णु कहकर संबोधित कर रहा है श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पाराशर ऋषि। इसमें कहा कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष है, और उसका परम रूप काल है। काल उसका परम रूप है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण, नीचे देखिएगा श्री गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके अध्याय नंबर 2, ये देखिएगा अध्याय नंबर 2, ये है अध्याय नंबर 2, और पृष्ठ इधर देखना, ये पृष्ठ नंबर 4, और नीचे इधर देखना, ये द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा भगवान, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं। और देखना, तथा काल उसका परम रूप है। यहां देखना, हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रकृति के साम्यावस्था में सतीत हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर भगवान विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। अब क्या है कि यहां एक ब्रह्मांड में जब प्रलय हो जाती है, ये काल काल ये क्या करता है कि जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर रचना करके तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके दुर्गा को सारी बागडोर संभाल के ये इससे अलग होकर के अपने 21वें ब्रह्मांड में बैठ जाता है। वहां इसके ये अपने काल रूप में विद्यमान रहता है, और नीचे के लोकों में आता है तो ये अपना शरीर बदल लेता है। अभी आपने
श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 प्रश्न नंबर 4 पर पढ़ा कि श्री विष्णु जी का प्रथम रूप तो पुरुष है, पुरुष मान प्रभु। ये भगवान जैसा लगता है और काल इसका परम रूप है। काल इसका असली रूप है, सही रूप तो इसका काल है और वैसे ही वो भगवान जैसा दिखाई देता है। अब जो दास आपको प्रूव करना चाहता था पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 को कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत। पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में सही भगवान तो कोई क्षर पुरुष यानी ब्रह्म, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी अन्य है, कोई और है। परमात्मा इति उदाहरत। एक बार पवित्र गीता जी के इस श्लोक को भी आप अपने नैनों से देखिए, फिर बहुत ही ज्यादा दृढ़ता से आपके अंदर समा जाएगा और फिर सत्संग का आनंद अधिक आएगा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और यहां देखो ये 16 देखो, इधर को नीचे संस्कृत पढ़ेंगे इसकी। ये दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कठुस्त अक्षर उच्यते। अब इसका क्या अर्थ है देखिएगा कि इमौ लोके, इस लोक में यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोक में दो पुरुष हैं। ये इमौ लोके, इस लोक क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का जो लोक है ये पृथ्वी वाला लोक कहलाता है। वेदों में निर्णायक ज्ञान है इसका। तो यहां बताया कि इस पृथ्वी वाले लोक में दो प्रभु हैं। पुरुषौ माने द्वौ माने दो, पुरुषौ माने प्रभु हैं। ये भी परमात्मा यानी भगवान कहलाते हैं, परमात्मा कहलाते हैं। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये क्षर पुरुष, ये पुरुषों दो पुरुषों हैं, इस क्षर के साथ लगेगा। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं और इनके लोकों में ये जीवात्मा तो अविनाशी है, शरीर इन सबके नाशवान है। यहां देखना संस्कृत अनुवाद देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु हैं। पुण्यात्मा, आज सब शिक्षित समाज है, बुजुर्ग भी, बहन बेटी भाई बच्चे नौजवान सभी बच्चे शिक्षित हैं और ये संस्कृत और हिंदी दोनों अपने पास उपलब्ध है। इसमें कहा है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं, भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। और 17 में कमाल किया है, ये देखिएगा, उत्तम पुरुष तु अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो तो इन ऊपर वाले दोनों से क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से और ही भगवान है, और ही प्रभु है। और ये लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, अवय माने अविनाशी, ईश्वर माने सब भगवानों में श्रेष्ठ प्रभु। नीचे देखना अनुवाद इन्हीं के द्वारा, उत्तम पुरुष यानी उत्तम भगवान तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। वैसे इसका सीधा अर्थ ऐसे बनता है, संस्कृत देखिएगा, उत्तम पुरुष तु अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है। सिंपल सा जो है ना सरलार्थ है इसका, कोई विशेष बात नहीं है। और आगे लिखा कि ये जो तीनों लोकों में, लोकत्रयम् तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके, विभर्ति माने धारण पोषण करता है, और अवय ईश्वर वो अविनाशी परमात्मा। ये देखो
अव्यय माने अविनाशी इन्होंने लिखा है, विवर्ती माने धारण पोषण करता है, और लोकत्रयम तीनों लोकों में, अविश्य माने प्रवेश करके। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, विवर्ती माने धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। परमात्मा इति उदाहरते, इस अक्षर को, इस सेंटेंस को जो न सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। श्री विष्णु पुराण के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर पृष्ठ नंबर 4 पे आपने पढ़ा कि विष्णु भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है, लेकिन परम रूप उसका काल है। प्रथम रूप यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगे जैसे ये भगवान है, लेकिन इसका वास्तविक रूप युग काल है। जैसे हम यहाँ पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं, ब्रह्मांड के इस काल के लोक में रहते हैं, यहाँ पर आप देखते हो कितने अच्छे फल, आम, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और कितनी अच्छी वायु चल रही है पृथ्वी के अंदर, बहुत मीठा जल, कहीं पर झरने बह रहे हैं, कितने अच्छे प्रकार के यहाँ व्यवस्था की गई है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं संतान है, संपत्ति है, और हमारे खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, दिन रात बनाए हैं। इस सारी व्यवस्था को देखकर हमें लगता है कि जैसे यू भगवान है, परमात्मा है, परंतु हम उस समय ये भूल जाते हैं कि आज कितने परिवार हाहाकार मचा रहे होंगे, कितने परिवारों के अंदर आज खाना नहीं बना होगा, किसी का बेटा मरा है, किसी की बेटी मरी है, किसी का बाप, किसी का पिता, किसी की बहन, किसी का भाई। तो ये उसका वास्तविक रूप काल है। अब जैसे एक कसाई बकरे पालता है और वो सैकड़ों 200-400 की संख्या में बकरे पालता है, क्योंकि उसको बहुत दूर तक सप्लाई देनी होती है। तो उन बकरों के लिए वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करता है, एक तालाब बनवाता है, उसके लिए एक खेत खरीदता है, जमीन खरीदता है, उसमें घास चरागा बनाता है, उन बकरों के लिए व्यवस्था करता है कि गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए उसके ऊपर शेड डाल देता है। और वो बकरे कसाई जब आता है, बकरों को देखता है, बकरे समझते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये हमारा मालिक, हमारा स्वामी बहुत दयालु है, हमारे लिए कितनी व्यवस्था करता है, खाने की, पीने की, गर्मी सर्दी से बचने की, हिंसक पशुओं से बचाने के लिए चारों तरफ चार द्वारी बनाता है। तो उस कसाई को वो अबोध बकरे, वो प्राणी अपना दयालु मालिक मानते हैं। उनकी बुद्धि इतना काम नहीं करती कि ये तुम्हारे अंदर से ही निकाल कर ले जाता है और वो वापस फिर नहीं आते। वो कसाई देखता है, उनको हाथ फेर के ऐसे बकरों की बाजू छूता है और वो बकरे उससे प्यार करते हैं, अपना एक मित्र समझ के। और वो कसाई देख रहा है ये कितने कै किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बन गया है, ये कितने रुपए में बिक सकता है। और वो भोले प्राणी समझते हैं ये तुम्हें प्यार करता है, और वो भी उसको प्यार देते हैं, जीभ से चाटते हैं कसाई को। पुण्यात्माओं, शाम के समय, दिन में जब भी आवश्यकता पड़ती है, वो कसाई नहीं देखता ये किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसका बाप है, किसका भाई है। वो तो ये लाठी लेकर 5, 7, 10 जितने उसको आवश्यकता है बाहर कटवाने की, उनको डंडे से हाँक कर अलग छांट ले जाता, कान पकड़ पकड़ के, और गाड़ी में ठूस देता है, जाके कड़च करवा देता है। पुण्यात्माओं, यही व्यवस्था कबीर परमेश्वर ने बताई है
कि काल कसाई हंसत है ये सर्वलोक को खाए। ये काल को कसाई संज्ञा दी है परमात्मा ने। और परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का भाई कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा का अर्थ होता है वास्तव में भगवान उसे कहते हैं जो हमें खाने पीने की व्यवस्था सब सुविधा फ्री दे और कोई कष्ट नहीं देता, उसको परमात्मा कहा जाता है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ भगवान, सही भगवान तो कोई और है और वही परमात्मा कहा जाता है। उसको ही भगवान, उसी को परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब देखो पुण्यात्माओं, एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने उदाहरण, कितने सदग्रंथ, कैसी स्टेटमेंट आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है ताकि आपका वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सके। हमने बहुत समय से, सैकड़ों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से इस अज्ञान को घोट रखा है और अब ये परमात्मा का सूर्य उदय हो रहा है उस तत्व ज्ञान का। तो इसको आपके हृदय में समाने के लिए सभी सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ता है।